अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं सानिया। नॉन स्टॉप 25 न्यूज में आपका खैर मकदम है। अब आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। फ्रांस में मैयत के जिस्म से जेवरात चोरी करने वाली खातून गिरफ्तार। फ्रांस की पुलिस ने एक 60 साल की खातून को मैयत के जिस्म से जेवर चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। चोरी का यह वाकया फ्रांस के शुमाली शहर लेफान में पेश आया है। अफगानिस्तान में जेरे जमीन सोना, तांबा और लिथियम भरा पड़ा है। ये खजाना किसके हाथ आएगा? एक अंदाजे के मुताबिक उसकी कीमत $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो सकती है। लेकिन अब ये सवाल हो रहे हैं कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कुदरती ज़खायर पर किसका इख्तियार होगा। 30 सितंबर तक जारी रहेगी बैनुल-अक़वामी परवाजों पर पाबंदी। कोरोना के बहरान को मद्देनजर रखते हुए मरकजी हुकूमत ने तिजारती बैनुल-अक़वामी परवाजों की नकल व हमल के पाबंदी को 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। डीजीसीए ने आज एक सर्कुलर जारी करके इस बारे में जानकारी दी है। इस्राएली लड़ाका तैयारों की हमास के ठिकानों पर बमबारी। इस बारे में इस्राएल ने दावा किया है कि आतिशगीर गुब्बारों से हमले के जवाब में हमारे जंगी तैयारों ने गजा की पट्टी पर हमास के 2 ठिकानों को बमबारी करके तबाह कर दिया। तालिबान के वादे पर हिंदुस्तान समेत 100 ममालिक का मुश्तरका बयान। तमाम ममालिक ने कहा कि तालिबान ने उनसे वादा किया है कि काबुल छोड़कर जाने वाले दीगर ममालिक के सभी शहरियों और अफगान शहरियों जिनके पास मुनासिब सफरी दस्तावेजात है को महफूज इनखला की इजाजत दी जाएगी। अफगानिस्तान में अमरीकी हवाई हमले में एक ही कुनबे के 6 बच्चे समेत 9 लोगों की मौत। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शिद्दत पसंद ग्रुप इस्लामी स्टेट खुरासान को निशाना बनाकर किए गए अमरीकी फिजाई हमले में एक ही कुनबे के 9 अफराद की मौत हो गई। मजीद 2 गाड़ियां और एक रिहायशी इमारत का हिस्सा भी तबाह हुआ है। एडवोकेट जफर अहमद ने कहा कि मुसलमानों को तमाम वाबस्तगियों से ऊपर उठकर अपने मसाइल के हल के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हर हुकूमत में मुसलमानों पर हमले होते हैं, लेकिन अब सिर्फ मुसलमानों पर ही हमले नहीं हो रहे हैं बल्कि उनके दीन पर भी हमला और छेड़छाड़ शुरू हो गई है। उमर गौतम की बेटी वीडियो जारी कर बताई दर्दनाक कहानी। कहा मीडिया ट्रायल से दिमागी बीमारी के शिकार हो रहे हैं घर के लोग। पिछले 2 महीनों से अब्बू जेल में हैं, लेकिन मीडिया ने अब्बू पर जिहादी, आतंकवादी और ISI से फंड लेने का आरोप लगाया है, जो कि बेबुनियाद है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में MIM के नेता जुबैर अंसारी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। जुबैर अंसारी के घर से निकलते ही 2 बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उन्हें कत्ल कर दिया। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप बंगाल और केरल की बात करते हैं, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल क्लीनिंग तो उत्तर प्रदेश में है। कपिल सिब्बल ने कहा कि मोदी के बयान का खैर मकदम, मगर मखसूस मजहब को मुस्तस्ना नहीं रखा जा सकता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज कहा था कि अगर हिंदुस्तानी शहरी को दुनिया भर में कहीं कोई परेशानी होती है तो हिंदुस्तान आगे बढ़कर उनकी मदद करता है। इस तनाज़ुर में कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने वजीर आजम के इस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। जिनसे इस्तेहसाल के इरादे के बगैर लड़की के गाल को छूना जिनसी हमला नहीं, ये कहते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। इस जिम्मन में एक 8 साल बच्ची के साथ जिनसे इस्तेहसाल के इल्जाम में 46 साल शख्स को जमानत देते हुए कहा कि किसी बच्ची को जिनसे इस्तेहसाल के इरादे के बगैर इसके गाल को छूना जुर्म नहीं है। फौज ने LOC पर दरअंदाज को हलाक करने का दावा किया। फौजी तर्जुमान ने कहा कि फौजी दस्तों और अस्करियत पसंदों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक अस्करियत पसंद हलाक हुआ। इसके अलावा दरअंदाज की लाश और एक AK-47 राइफल बरामद की गई। नवाब मीर महबूब अली खान बहादुर की 110वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर महबूब नगर के रहने वाले अब्दुल रहीम ने एक वफ़द के साथ तारीखी मक्का मस्जिद के दामन में आसिफ जाही कब्रिस्तान में वाक़े मीर महबूब अली खान बहादुर की कब्र पर फातिहा ख्वानी की। करनूल में प्रोटेस्ट कर रहे किसानों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जख्मी किसानों में से एक की मौत हो गई। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान और किसान रहनुमा राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि जितना किसान का खून जाया होगा, किसान उतना ही मजबूत होगा। हिंदुस्तान में कोरोना के 42,909 नए केसेस। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हिंदुस्तान में 42,909 नए कोरोना के केसेस दर्ज किए गए हैं। शाहरुख खान और फरहान अख्तर फिल्म डॉन 3 बनाने की तैयारी में। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान और अदाकार हिदायतकार फरहान अख्तर के बारे में इन दिनों ये खबरें गश्त कर रही है कि मशहूर बॉलीवुड फिल्म डॉन का सीक्वल बनाने जा रहे हैं। फरहान अख्तर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये खबर दी है।
एक अफवाह ने तेलंगाना के आरोग्य केंद्र पर जमा कर दी लोगों की भीड़। कोविड का टीका न लेने पर राशन की दुकानों से फराहम किया जाने वाला राशन हुकूमत की जानिब से रोक दिए जाने की अफवाह के बाद कोविड टीका लेने के लिए सेहत की मरकज पर अवाम की तवील कतारें देखी गयी। रांची में जज कॉलोनी मुनासिब हिफाजत इंतजामात के मुंतजर है। रांची में जज कॉलोनी जिला पुलिस के सिर्फ 5 पुलिस एहलकारों की हिफाजत में है। तादाद इतनी महदूद है कि सिक्योरिटी के लिए एक वक्त में 2 को तलाश करना मुश्किल है। जबरन जय श्री राम का नारा लगवाने के वाक़े पर राहुल गांधी का मोदी हुकूमत पर शदीद हमला। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए मोदी हुकूमत पर तल्ख हमला किया और लिखा कि क्या आइन की दफा 15 और 25 भी फरोख्त कर दिए गए हैं। 17 माह बाद सुप्रीम कोर्ट में 1 सितंबर से फिजिकल समाअत का दोबारा आगाज। पहलुओं पर रखना होगा खास ख्याल। अदालत उज़्मा के ज़राए के मुताबिक मामलात की फिजिकल समाअत इन मामलात में की जाएगी जिनमें मंगल, बुध और जुमेरात को तवील समाअत की जरूरत होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में तमगा जीतने वाले खिलाड़ियों देवेंद्र झा झारिया और सुंदर सिंह गुज्जर से बात करके उन्हें मुबारकबाद दी है। वजीर आजम ने देवेंद्र की कोशिशों और शानदार खेल की सताइश करते हुए कहा कि आप महाराणा प्रताप की सरजमीन से हैं और आप भाला फेंकते जा रहे हैं। जिला पूंछ में एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, एक मिलिटेंट हलाक। लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा कि वहां तैनात मुस्तैद फौजी जवानों ने इंटीग्रेटेड सर्विलेंस ग्रिड का मौसर इस्तेमाल करते हुए दरअंदाजी की कोशिश का पता लगाया। सिद्दीपेट पुलिस ने पानी में फंस जाने वाले जोड़े को बचा लिया। सिद्दीपेट 3 टाउन पुलिस को मुकामी अफराद ने इसकी इत्तला दी। सिद्दीपेट के संतोष और उनकी बीवी भानु जो सिद्दीपेट से वरंगल जा रहे थे पानी में फंस गए। इत्तला मिलने के साथ ही एसआई प्रवीण कुमार और उनकी टीम वहां पहुंची और कार में मौजूद संतोष और भानु को बचा लिया। बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के साबिक बिष्णुपुर एमएलए तमगे घोष ने पीर को टीएमसी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने इंतखाबात से कबल टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। तालिबान का बड़ा बयान, कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद पर लड़े, हमें दूर ही रखे। तालिबान लीडर इस्तेंग कज़ई ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मामलात में अफगानिस्तान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माना जा रहा है कि इस्तेंग कज़ई काबुल में तालिबान हुकूमत के तहत खारजा उमूर संभाल रहे हैं। अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज यहीं पर खत्म होती हैं। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।